नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जिसको दोस्तों आप लोगों ने बनाया स्पेशल एजुकेशन का इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल यूनिट 1.3 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। और ये आप सभी के लिए, चाहे आप IDD से अपना डिप्लोमा कर रहे हैं या HI से कर रहे हैं या VI से कर रहे हैं, सभी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का कॉमन पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। और इसके पहले यूनिट 1.1 और यूनिट 1.2 इनको अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की, जो कि आपकी बेंचमार्क जो दिव्यांगता है उसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे। और हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए जो कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं उनके तहत जो जो एक्ट आते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम लोग RCI के बारे में भी पढ़ेंगे। RCI जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और हम लोग बात करेंगे PWD एक्ट के बारे में, इसके बाद में RPWD एक्ट के बारे में और नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में। ये आपका मैं भी बता दूं 1992 में आया, ये आपका 1995 में आया, ये आपका 1999 में आया और ये आपका 2016 में आया, 2016 में आया। तो इस यूनिट के तहत हम लोग इतनी चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। और आज हम लोग बेंचमार्क दिव्यांगता के बारे में जानेंगे और RCI के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका PWD रहेगा, फिर NTA रहेगा और फिर RPWD रहेगा। इतना हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक एक करके वीडियो मिलेंगे आपको। बात करते हैं सबसे पहले, और इसको भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपसे ये आपके पेपर में पूछा ही जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लगा लीजिएगा। बेंचमार्क विकलांगता। भारत में बेंचमार्क विकलांगता उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जिसकी दिव्यांगता का स्तर 40% या उससे अधिक हो। क्या होता है, जब हम लोग अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि हमें कितनी दिव्यांगता है, जब दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका जो सर्टिफिकेट बनता है तो ये देखा जाता है कि जो दिव्यांगता है उस दिव्यांगता का कितना % है। जैसे मान लो बच्चे को विजुअल इंपेयरमेंट है, दृष्टिबाधिता है, यानी कि बच्चा देखने में अक्षम है, तो उसका जो टेस्ट होगा वो किया जाएगा। उसके अंतर्गत देखा जाएगा कि बच्चे में कितने % दिव्यांगता है। अगर 40% से अधिक दिव्यांगता, 40% या 40% से अधिक दिव्यांगता होगी तो उन व्यक्तियों को बेंचमार्क दिव्यांगता में रखा जाएगा। उन्हें सरकारी योजनाओं में जो भी लाभ हैं वो दिए जाएंगे, जैसे कि सरकारी जो पेंशन आती है वो दी जाएगी, या इनको आने जाने की जो मुफ्त सुविधाएं होती हैं वो दी जाती हैं, और जो भी सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें भी आरक्षण दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब किसी भी व्यक्ति को मिलेंगी जब उस व्यक्ति की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होगी। यह प्रमाण पत्र उन्हें सरकारी सेवाओं में, आरक्षण में और अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाता है। तो आप बेंचमार्क दिव्यांगता याद कर लीजिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, आपके पेपर में आएगा ज़रूर। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुरंत लाइक कीजिए, बिल्कुल लाइक करने में भैया संकोच ना किया कीजिए। आप लोग जब वीडियो लाइक करते हो तो अच्छा लगता है थोड़ा। और आगे हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग जानते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद के नाम से। भारतीय पुनर्वास परिषद बोले तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आपका इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। कभी कभार कहता है भारतीय पुनर्वास परिषद कहाँ है, आप सभी को पता होगा, तो आप कहोगे सर ये तो कहाँ है, ये आपका
दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में है। और अगर हम लोग बात करेंगे जो ये आपका भारतीय पुनर्वास परिषद है इसके बारे में, तो कहेंगे भारत में पुनर्वास सेवाओं को और विशेष शिक्षा से संबंधित पेशेवरों के प्रशिक्षण और शिक्षा को नियंत्रित करता है। जो भी हमारे बच्चों को पुनर्वास सेवाएं देनी हैं और विशेष शिक्षा में जो भी डिप्लोमा, डिग्री या कुछ भी कोई व्यक्ति लेना चाहता है या विशेष बच्चे हैं, इनके लिए जो भी प्रावधान है, इनकी मान्यता दोस्तों आरसीआई देता है। करता क्या आरसीआई है? इसका गठन कब किया गया? 1986 में इसका गठन किया गया। और संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला? तो भैया संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया, 1992 में दिया गया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था। ठीक है। और उसके आगे अगर हम लोग बात करें कि आरसीआई का उद्देश्य क्या है, तो आरसीआई का उद्देश्य है आपने अगर कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी कर रखा है तो आपका पंजीकरण यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन आरसीआई में होना चाहिए। यानी कि सभी पुनर्वास पेशेवर व्यक्ति और विशेष शिक्षा में जितने भी लोग कार्यरत हैं, इन सभी का पंजीकरण आरसीआई में होना चाहिए। इसके बाद में विशेष शिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और अन्य पुनर्वास सेवाओं के पाठ्यक्रमों का विकास करना। आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन जिसका पाठ्यक्रम कौन बनाता है? तो वो आरसीआई बना करके देता है। आपको इनरोल्ड कौन करेगा? पंजीकरण आपका कौन करेगा? तो वो आपका आरसीआई करेगा। बिना पंजीकरण के आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली। जब आप लोग सेकेंड ईयर पास कर लोगे, उसके बाद में आपकी जब मार्कशीट आ जाएगी तब आपको क्या करना पड़ेगा? आरसीआई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वही पंजीकरण की यहाँ पर बात हो रही है। दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करना। राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं उसकी निगरानी करना और उसका निर्देशन देना। आरसीआई की भूमिका की अगर हम लोग बात करें तो पाठ्यक्रम की मान्यता यानी कि विशेष शिक्षा में जो भी पुनर्वास कार्यक्रम है, दिव्यांगजन की जो भी सेवाएं हैं, उनके लिए पाठ्यक्रमों को मान्यता देना किसका काम है? आरसीआई का काम है। ठीक है। भारतीय इसके तहत विशेष शिक्षा पुनर्वास सेवाओं में अन्य संबंध योजनाओं सेवाओं के पेशेवरों को मान्यता देना। इसके बाद में शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग जो आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, इसके लिए मानक को बनाना कि भाई कितने दिन का आपकी ट्रेनिंग रहेगी, उसके दौरान आप क्या क्या करोगे, बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे, उचित कौशल आप कैसे सीखोगे, ये सारी चीज़ें। और भैया रजिस्ट्रेशन इनका करना, पंजीकरण करना। जो भी विशेष शिक्षा कार्यक्रम है बच्चों को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना और इनको अध्ययन के लिए बेहतर बनाना। शोध यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी काम करता है। नए नए शोध जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, नई नई चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, उसका भी काम करने, जो डेवलप करने का काम है, उस पर रिसर्च करने का काम है, ये भी कौन करता है? आरसीआई करता है। पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको बढ़ावा देना ताकि शिक्षा और सेवाएं बेहतर मिल सकें बच्चों को। और मानक और संचालन जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, नया मानक और नया संचालन होना चाहिए ताकि सेवाएं गुणवत्तापरक मिल सकें। इसका महत्व जो भी निकाय हैं पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वयस्कों के लिए, तो भैया ऐसी चीज़ों के लिए गुणवत्ता उनको देना, यानी कि बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जा सके, लोगों को ऐसी सेवाएं दी जा सकें और सेवाओं का विकास करना, संचालन करना और बेहतर बनाना। आरसीआई का उद्देश्य व्यक्तियों की उच्च गुणवत्ता वाली पुनर्वास और शिक्षा सेवाओं को सुनिश्चित करना। यह विशेष शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पेशेवरों को प्रशिक्षण गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। तो ये आपका कौन था? ये आपका भारतीय पुनर्वास परिषद था। जो जो करता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। डिप्लोमा, डिग्री और सभी कॉलेजों को मान्यता देना, सभी कॉलेजों से मान्यता लेना अगर वो काम नहीं सही से कर रहे हैं। आपका डिप्लोमा जहाँ से आएगा, आपका पाठ्यक्रम जहाँ से लागू होगा, डीएड वालों का, वो भी आरसीआई करेगा। नए कोई मानक तैयार करना या कोई भी संशोधन करना या कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करवाना, उसमें भी रिसर्च करना, ये सारे काम आपके भारतीय पुनर्वास परिषद के हैं।
गठन कब से किया गया? 1992 से। संवैधानिक दर्जा 1986 से संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो आप कहोगे सर 1992 में। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर से अदा करता हूं, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार स्पेशल एजुकेशन में आप लोगों ने दोस्तों बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। नेक्स्ट वीडियो PWD एक्ट 1995।